अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, हाजिर हैं हम एक नए दिन में, बल्कि आज व्लॉग भी हम बोल सकते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि आपके भाई ने फ़ैसला कर लिया कि अब आपका भाई बनाएगा एक ऐसी वीडियो जिसमें फ़नी कंटेंट भी होगा, व्लॉग भी होगा, बिज़नेस आइडिया भी होगा, निचोड़ के मिक्स करके एक अलग ही कोई इंशाल्लाह कंटेंट आपका भाई मतलब कंटेंट पेश करेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज की वीडियो में सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि आज हम आपको बताएंगे कि एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस हुआ हुआ बिज़नेस आइडिया किसका? कुल्फ़ी का। कुल्फ़ी खोए मलाई भी सुना होगा आपने ये, ठीक है। उसका जो सीईओ है मतलब ओनर है जिसने ये ब्रांड बनाया है, आज हम उससे लेंगे इन्फो कि भाई आपका, अब वैसे मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, उसका पिछले हालात भी मैं जानता हूँ और उसकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई वो भी मुझे पता है। अब किस हालत में वो भी मैं आपको बताऊंगा, समझा करो, ठीक है। अभी आपका भाई सबसे पहले जाएगा उसके पास, समझा करो भाई। ये है कारखाना पूरा, मतलब ये बाहर का है, अंदर का भी आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, इस गली में 10 लाख का सोलर सिस्टम इस भाई ने लगाया है, देख रहे हो ऊपर, ठीक है। अभी भाई से मिलते हैं, समझा करो। अस्सलामुअलैकुम यासीन साहब, कैसे हो? ठीक हो? मज़े में? आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। आपका इंटरव्यू लेना है छोटा सा, इजाज़त हो तो? जी जी आ जाए जी। तो माशाल्लाह भाई चला रहे हैं एक पूरा कारखाना कुल्फ़ी का। सबसे पहले चलते हैं अंदर, दिखाओ बन कैसे रही है। माशाल्लाह है। एक मशीन कितने तक की आई है? 5 लाख। 5 लाख, सही है। आप समझ गए होंगे, ये मतलब इसके अंदर नमक है और पानी है और ये कूल कर रही है और फटाफट कुल्फ़ियाँ तैयार हो रही हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ निकाल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कुल्फ़ियाँ बनती जा रही हैं और ये जा रही हैं इसके अंदर। इस साइडों में बर्फ़ है माशाल्लाह, ये पैक हो रही हैं और भाई ने रखी है पूरी टीम, 7-8 लोग हैं तकरीबन, सही है। भाई ने एक अदद लिया भाई फ्रिज, कोई इसमें खोया है, खोया स्टॉक किया भाई। ली मार्केट से लाते हैं 1 नंबर। कितने का किलो मिलता है? 800 रुपये किलो मिल रहा है अभी ली मार्केट में, 1 नंबर लाते हैं माशाल्लाह। और भाई ने पूरा सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है माशाल्लाह। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर ठेले खड़े हुए हैं जो तैयार करवाए हैं भाई ने। दिहाड़ी कितनी देते हो? 1000 रुपये। 1000 रुपये। और वो आपको कमा के कितना देते हैं? बता दो, कुछ नहीं होता। वो सेल दे देते हैं 5000 सेल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें भाई का भी प्रॉफिट होता है। और आपको बता दूं, आप नज़र नहीं लगाना, और भाई के जो पूरा कारखाना है, इस पूरे कारखाने की जो प्रोटेक्शन है भाई के पास है। समझे? बड़े लोग आते हैं भत्ता लेने वाले, पता नहीं क्या क्या आते हैं, आपका भाई डील करता है क्योंकि आपके भाई के ताल्लुक समझ जाओ ऊपर तक है। तो आपको हम एक बात बताते हैं, भाई को मैं जानता हूँ तकरीबन 15 साल से। भाई के पास पहले होता था एक ठेला, ऐसा ही है? जी जी। और एक ठेले पे वो खुद माल तैयार करके, जो एक छोटा सा मतलब कितना माल होता होगा, 5-10 किलो ज़्यादा ज़्यादा, वो खुद बेचा करते थे। 3000-4000 इनकी डेली प्रॉफिट होता था। फिर अल्लाह के फजल करम से इन्होंने अपना पूरा कारखाना बना लिया तकरीबन 3 से 5 साल के अंदर अंदर। अब भाई बैठ कर नोट गिन रहे हैं। और भाई कोई तजर्बे बताएं अपने इस काम के हवाले से। इस काम के एक तो माल अच्छा खिलाओ लोगों को, ठीक है। 1 नंबर क्वालिटी रखते हैं, चाहे नफ़ा हो कम भी हो, लेकिन सेल होता है माल और लोग तारीफ भी करते हैं, कोई बुरा नहीं कह के जाता। अच्छा ठीक है। और कोई ख़ास बात इसके लिए? नुकसानात क्या हैं इसमें? नुकसान अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं है, ताज़ा ताज़ा रोज़ाना बनता है और बिक जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, भाई का कलर जो है ना, उस भाई से भी गोरा था, उसका भी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन भाई ने अपना कलर इस बिज़नेस को दे दिया क्योंकि भाई ने तकरीबन 1 साल ठेला चलाया है, खुद किराए पे रहते थे। अभी अल्लाह ने अपना घर दे दिया इनको। ऐसा चलाते थे ना, बस सुबह जाते थे रात को आते थे, कोई पता नहीं है रात के 1 बज रहे जो बज रहे हैं, बस कुल्फ़ी बेच रहे हैं, ठीक है। और आप इसकी रेसिपी बताओ। रेसिपी स्पेशल सुपर पंजाब कुल्फ़ी की ये है कि 3 किलो दूध में 1 किलो खोया जाता है और आधा किलो चीनी डाल जाती है और 10 रुपये की इलायची डाल जाती है। इस हिसाब से मिकदार बढ़ती जाती है, मतलब 30 किलो दूध हो गया तो इसमें 10 किलो खोया जाता है और 6 किलो चीनी जाती है। अच्छा, यानी कि आप इस स्क्रीन यूज़ नहीं करते इस पर? बिल्कुल भी? कुछ भी नहीं। 1 नंबर काम है। 1 नंबर। ठीक ना है। पानी यूज़ करते हैं, ना स्क्रीन, ना और कुछ जो आइसक्रीम पाउडर वगैरह ये मार्केट में मिलते हैं वो नहीं। मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर ये ठेला बंदा एक ले ले, ठीक है, कितने तक का मिल जाता है? 20,000 तक का। और इस पे टोटल सामान कितने का आ जाएगा अगर शुरू करें? अगर पेटी वो बर्फ़ पे जो कुल्फ़ी बनाते हैं वो जी। शुरू करें तो 1 लाख रुपए में हो जाएगा। 1 लाख में कितना महीना आमदनी आ सकती है? महीना आ सकता है 50,000 रुपये। 50,000 महीना कमाया जा सकता है 1 लाख इन्वेस्टमेंट में, अगर बंदा खुद से इंडिपेंडेंट शुरू करे, हाँ, बगैर खुद, किसी हाँ, की मदद से, ऐसा ही है? जी जी। चले भाई यासीन भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से अपना वक्त दिया। कितनी लेबर है आपके पास?
मेरे पास अभी माशाल्लाह 10 लड़के हैं। 10 लड़के आपके अंडर काम कर रहे हैं? जी जी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक आपस की बात बताऊं, 10 लड़के तो इनके अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे ख्याल से 15 लोग इनके अंडर खर्चा ले रहे हैं इनसे। अल्लाह मज़ीद इनको बरकतें दे, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। कुछ राज की बातें हमें इनकी पता है, क्योंकि ये हमारे बचपन के हैं, बस हम इनके साथ हैं, समझा करो। तो मेरे भाई इनको प्रोटेक्ट की ज़रूरत क्यों है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में इस तरह है कि अगर आप 4 पैसे अगर अपने बिज़नेस से कमा रहे हैं तो हर तरह के जानवर आपके पास आएंगे और आपको काटने की नोचने की कोशिश करेंगे, हर तरह का भत्ता आपसे लेने की कोशिश होगी, हर प्लेटफॉर्म से बंदे आएंगे, इसके पैसे उसके पैसे इसके पैसे। अगर आप नहीं दोगे उनको तो वो आपके ऊपर बिला वजह इल्ज़ामात लगाकर आपके कारोबार को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ये सच है हमारे कराची का, ये बताना आपको ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर करते हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, समझा करो। तो मेरे भाई ये एक मिसाल है, अल्लाह ने चाहा तो मेरी कोशिश होगी मज़ीद आपको इस तरह की मिसालें दूँ ताकि आपके अंदर वो एनर्जी आए कि भाई आप भी कर सकते हो, किस चीज़ का इंतज़ार है। वैसे एक बंदे ने रब्ता किया है, उसने ना एप्लीकेशन बनाई है, मतलब एक ऐप बनाई है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने की। तो इशा के बाद उससे इंशाल्लाह मीटिंग है, अल्लाह ने चाहा तो उसको भी आज अटेंड करेंगे, इंटरव्यू लेने की भी कोशिश करते हैं उससे फिर, और फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। क्या खाओगे आज? आइसक्रीम। ये आइसक्रीम खिलानी है बच्चों को ना, वहाँ ले लें गाड़ी। आप खुश हो गए? हाँ, ये छोटी छोटी ना बच्चों की चीज़ें होती हैं, उस पर ध्यान देना पड़ता है, फिर बच्चों को ना एतमाद आता है कि भाई माँ बाप हमारे साथ हैं, मतलब हमारे साथ सपोर्ट है, फिर उनके अंदर एनर्जी आती है कॉन्फिडेंट की, समझा करो। अपने चाय के होटल पे ले लें पठान के ना, खान की चाय, वही जो हमेशा पीते हैं। अच्छा मेरे भाई एक बात और है, अगर आप कराची में है ना, गाड़ी में है, तो आपके पास ना 144 तो आजकल मुश्किल है बनाना, लेकिन आपके पास वेपन ज़रूर होना चाहिए तगड़ा, क्योंकि कराची के हालात हर वक्त ख़राब रहते हैं। तो माशाल्लाह हमारे साथ वेपन होता है, मतलब दिखा नहीं सकता आपको, पता है तगड़ा होता है, ऐसा होता है ना, ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं तो बहुत सारी, लेकिन गाड़ी के लिए हमने ख़ास रखी हुई है जो माशाल्लाह बस समझ जाओ। कट दे दो, दूध पत्ती मीठा कम रखना, सही है? आपकी मंगवा लूँ? मेहरबानी। दिमाग को ताज़ा रखने के लिए ना पठान की चाय दिन में 1 दफ़ा ज़रूरी है, 2 दफ़ा हो जाए तो फिर आपको पता है नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, फिर तुम्हारे लिए नुकसानदेह, समझा करो। चलो बेटा घर जाओ, मैं जा रहा हूँ शूट लेने, ठीक है? फ़ौरन घर जाओ, बाहर नहीं खेलना, धूप हो रही है। कराची में अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं ओरिजिनल, तो आपको मर्सिडीज़ रखने के बाद भी बाइक रखना ज़रूरी है। गाड़ी से निकल के आप जब कैमरा ऑन करेंगे तो ऐसा रश लगेगा, फिर आपको पता है कुछ लोग हेलो हाय खैर खैरियत ज़्यादा कर लेते हैं गाड़ी देखकर, इसलिए आप लो स्टेटस में रहो और मज़े से अपना काम चलाओ, कंटेंट वेंटेंट बनाओ, समझा करो यार। भाई आपको अब समझे कि आपके भाई का कलर क्यों उड़ गया, क्योंकि धूप में आपका भाई शूट करता है, रात में वीडियो आपको पता है मज़ा नहीं करती, दिन में साफ़ आती है। तो मेरे भाई घर आने के बाद पता चला कि ये होटल वालों ने भिजवाए, मतलब उन्होंने तो मोहब्बत में भिजवाए। मोहब्बत समझते हो, आपके भाई से बड़े लोग मोहब्बत करते हैं। तो भाई माशाल्लाह ये है दाल चावल, दिखने में तो मज़ेदार लग रहे हैं, अभी चेक करते हैं। कुरंगी रोड पे भाई ने सेटअप शुरू किया है, लेकिन उनको हमारे घर का एड्रेस पता है, उन्होंने खुद ही भिजवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे भाई मेरा रूम, एयर कूलर लगा हुआ है, खाली एसी मैंने निकलवा दिया, और ये सिस्टम वगैरह बस सादा समय आदमी, सिर्फ बोलने वाला नहीं हूँ, हकीकत में भी सादा आदमी हूँ, ठीक है? और एसी के नुकसानात पता है क्या? अगर आप एसी में सोते हैं या रहते हैं तो आप बाहर धूप में या गर्मी में काम कर नहीं सकते, या आपका पूरा लाइफ स्टाइल एसी वाला हो, ऑफिस एसी, गाड़ी तो एसी है माशाल्लाह, ऑफिस एसी हो और एसीओ में बैठे रहो तो फिर एसी ठीक है, नहीं तो ये एसी आपको सुस्त बना के सुलाता ही रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते, समझा करो। एयर कूलर भी बेस्ट होता है। बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेडरूम वाले नहीं दिखाने मैंने। मेरे भाई लोगों ने उधार लिया होता है, वो गलियाँ बदल बदल के जाते हैं, आपके भाई ने लोगों को टाइम दिया होता है, वो गलियाँ बदल बदल के जाता है। तो मेरे भाई पहुँच गए हम अपनी मीटिंग वाली जगह पे। बड़ी बड़ी मीटिंगें पता है कहाँ होती हैं? ऐसी जगहों पर होती हैं। भाई पहुंच चुके हैं हमारे वो भाई जिन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, अभी बताएंगे कि आपने कौन सी एप्लीकेशन बनाई है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो है एक शॉपिफाई का ऐप है, और इसमें होता ये है कि आपका शॉपिफाई का स्टोर है, उस पर आपने ये ऐप सेटअप कर लिया। अब आपके स्टोर पे जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना, तो मैं यानी कि इनके बाद को मैं शॉर्ट करके आपको बताता हूँ ना। एप्लीकेशन बनाई है कि अगर आप वो चीज़ ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज़, तो आपके व्हाट्सएप पे आएगा कंफर्मेशन मैसेज, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो ऑर्डर प्लेस होगा। तो इससे यानी कि एक बंदा डर जाता है कि भाई मेरा डेटा जा रहा है, जो तंग करना चाहते हैं, किसी को गिराना चाहते हैं, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं, कंफर्म नहीं करते। तो इससे आप यानी कि प्रोडक्ट ख़राब होने से बच सकता है। तो बहुत बेहतरीन आइडिया, मुझे पसंद आया, आई लाइक दिस आइडिया, मतलब आई लव दिस आइडिया। आपको बेनिफिट इसमें क्या है? हमें बेनिफिट ये है कि हम पैसा कमाते हैं इससे। मेरा नाम रियाज है, को फाउंडर हूँ और मार्केटिंग देखता हूँ मैं। भाई ये इनके पार्टनर हैं, इनके साथ आए, ये भाई सबसे सीरियस समझदार मुझे अब तक लगे। तो चाय 2 भाइयों ने पी है, 2 भाइयों ने नहीं पी, हमारा थोड़ा सा पैसा बच गया,
समझा करो। तो मेरे भाई मैं निकल रहा था घर के लिए, तो भाई मिल गए मुझे। आपने इनको पहचाना जिनको मैं घेर रहा था कि चोरी करनी है बंगले पे, याद होगा आपको। ये भाई ने मुझे पहचान लिया। भाई वायरल हो गए थे पहला, यानी कि प्रैंक इनके साथ मैंने किया था, और वो पहले ही था मेरे ख्याल से प्रैंक भी शायद। और भाई कैसे हो, ठीक हो? आप तो मशहूर हो गए होगे यार। हम कहाँ मशहूर हो गए, हम तो बदनाम हो गए, लोग मजाक उड़ा रहे हैं दोस्त यार। मतलब ये इसलिए देखो मैंने कहा ना फ़नी वीडियो नहीं बनाना चाहिए भाई, बदनाम हो गया हमारी वजह से। मशहूर नहीं, बदनाम हो गया। तो भाई यही कंटेंट रखेंगे जो आज बनाया, ठीक है भाई? दुआओं में याद, हमारी वजह से अगर बदनामी ज़्यादा हुई हो तो माजरत, माफ़ी चाहते हैं। मेरे भाई को भी लो। ये भाई बहुत अच्छा है, लव यू। तो मेरे भाई ये थी आज की वीडियो। अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह की रोज़ाना वीडियो बनाएंगे और रोज़ एक नया इंशाल्लाह डिटेल के साथ बिजनेस आइडिया देने की कोशिश करेंगे, साथ इंटरटेन भी आपको करने की कोशिश करेंगे यार। हमारी तरफ से कोशिश होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आप हो जाएंगे, ठीक है? और इसी तरह का कंटेंट जारी रहेगा इंशाल्लाह। आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो फिर इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो में, नए दिन में। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।